बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, आइए आज का थर्ड लेक्चर ऑन द कंसेप्ट ऑफ बेल पर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है प्री अरेस्ट बेल। डियर फेलोज, सबसे पहले हम सेक्शन 498 के स्कोप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यूजुअली ये समझा जाता है कि ये सेक्शन जो है वो रीडर फ्रेंडली नहीं है। हम इसकी बेयर रीडिंग करेंगे और इसको कंप्रीहेंड करेंगे, और इसके साथ साथ जो 498 सेक्शन पर काजी अमीन साहब जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन आई है मार्च के महीने में 2020 के अंदर, जिसने लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर एक रिपल्स क्रिएट कर दी हैं, उसको भी, उस ऑब्जर्वेशन को भी हम देखेंगे। और फिर केस जो हिदायतुल्ला खान वर्सेस क्राउन केस है 1949 का, उसको भी देखेंगे, जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहा जाता है कि प्री अरेस्ट बेल को 498 के स्कोप के अंदर दाखिल किया। और इस केस के अंदर ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहा गया कि प्री अरेस्ट का जो राइट है टू द अक्यूज पर्सन, वो सेक्शन 498 जो है वो अवेलेबल है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि प्री अरेस्ट बेल कौन कौन सी अदालतें जो है वो ग्रांट कर सकती हैं। और इसके साथ एक और अहम पॉइंट जो कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब के टेन्योर में अंडर डिस्कशन आया, वो ये क्या बेलेबल ऑफेंसेस में प्री अरेस्ट बेल जो है वो एज अ राइट है या कंसेशन है। डियर फेलोज, इन सारी बातों को आज के इस डिस्कशन में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने सेक्शन 498 रीड आउट करता हूं ताकि हम बेहतर तरीके से इसको कंप्रीहेंड कर सकें। डियर फेलोज, सेक्शन 498 कुछ यूँ शुरू होता है, द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive, and the High Court or Court of Session may in any case, whether there be an appeal on conviction or not, direct that any person be admitted to bail, or that the bail required by a police officer or magistrate be reduced. Dear fellows, इस सेक्शन के स्कोप को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है जस्टिस फजल करीम साहब की बुक एक्सेस टू जस्टिस के अंदर। उन्होंने एक हेडलाइन ही इस तरह बांधी है, नेचर एंड स्कोप ऑफ पावर अंडर सेक्शन 498। डियर फेलोज, इस एक्सप्लेनेशन के अंदर जस्टिस फजल करीम साहब मुख्तलिफ जजमेंट्स का हवाला देते हैं, और जो इन वोग है इसकी इंटरप्रिटेशन और जो एक्सेप्टेड है ऑन ऑल हैंड्स बाय द सुपीरियर कोर्ट्स, वो उसको बयान करते हुए कहते हैं कि जो फर्स्ट पोर्शन है ऑफ दिस सेक्शन वो तो ये बात करता है कि वाइल टेकिंग श्योरिटी बॉन्ड वो एक्सेसिव नहीं होगा, सर्कमस्टांसिस को विल बी केप्ट इन व्यू कि जब श्योरिटी बॉन्ड लिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं लिया जाएगा, जो हालात वाक़यात हैं उनके मुताबिक लिया जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि इसका जो सेकंड पोर्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो डिबेटेबल रहा है। वो शुरू होता है, एंड द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में इन एनी केस वेदर देयर बी एन अपील ऑन कन्विक्शन और नॉट, डायरेक्ट दैट एनी पर्सन बी एडमिटेड टू बेल। डियर फेलोज, ये जो सेकंड पोर्शन है ऑफ दिस सेक्शन, इसके मतलब जस्टिस फजल करीम साहब अपनी बुक एक्सेस टू जस्टिस के अंदर लिखते हैं कि सेक्शन 498 कन्फर्स ऑन द कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन अ concurrent original power to admit accused to bail, for example bail before arrest। इसके अंदर इन्होंने एक हिदायतुल्ला वर्सेस क्राउन वाला केस कोट किया, और एक केस इन्होंने कोट किया मोहम्मद अयूब वर्सेस मोहम्मद अयूब, PLD 1966, सुप्रीम कोर्ट पेज 1003 पर ऐसे। इसके अंदर इन्होंने कहा कि अब इट इज़ सेटल्ड ऑन ऑल हैंड्स के जो प्री अरेस्ट बेल है वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ले सकती है अंडर सेक्शन 498। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर इसके स्कोप के मुताबिक उन्होंने कहा इट आल्सो कन्फर्स एज रिगार्ड्स ऑर्डर्स बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अ काइंड ऑफ रिविजनल पावर अपॉन दीज कोर्ट्स। ये जो सेक्शन है ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को अ काइंड ऑफ रिविजनल पावर देती है रिगार्डिंग दी ऑर्डर्स ऑफ बेल पास्ड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर सेक्शन 496 एंड 497। यानी अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने
किसी बेल में कोई ऑर्डर पास किया है और वो जो ऑर्डर है वो ऊपर चैलेंज होता है सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में, तो वो अ काइंड ऑफ रीजनल जुरिस्डिक्शन होगी दोनों कोर्ट्स की जो वो एक्सरसाइज करेंगे। तीसरी बात उन्होंने बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि सेक्शन जो 498 है ये एंसिलरी और सब्सिडरी इन नेचर है। इसलिए कहा गया कि सेक्शन 498 डजंट एक्सटेंड द पावर ऑफ द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन टू ग्रांट बेल in cases in which these courts would not be competent to grant bail under section 497। यानी अगर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 497 इम्पार्ड नहीं है बेल ग्रांट करने की, तो फिर 498 के तहत भी इम्पार्ड नहीं होगी। अ काइंड ऑफ रीजनल पावर है जो कि इन दोनों कोर्ट्स को सेक्शन 498 के तहत दी जाती है। डी फेलोज, अब हम आते हैं उस ऑब्जर्वेशन की तरफ जिसने रिपल्स क्रिएट की रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री अरेस्ट बेल। जस्टिस काजी अमीन साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के अभी भी जस्टिस हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी मार्च 2020 के अंदर। उन्होंने कहा कि स्टैट्यूट डजंट कंटम्पलेट, स्टैट्यूट से मुराद CRPC है, स्टैट्यूट डजंट कंटम्पलेट सच ए रेमेडी एंड इट वाज जुडिशली इन्वेंटेड इन द केस हिदायतुल्लाह खान वर्सेस द क्राउन, जो रिपोर्ट हुआ PLD 1949 लाहौर पेज 21, विद पर्पसेस सैक्रोसेंट एंड नोबल, essentially to provide judicial refuge to the innocent and vulnerable from the rigors of abuse of process of law, to protect human dignity from the humiliation of arrest intended for डिज़ाइन सिंस्टर एंड ओब्लिक। इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्री अरेस्ट बेल था वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था। फॉर द फर्स्ट टाइम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने ये जजमेंट पास की कि 498 के तहत अक्यूज पर्सन के पास ये राइट मौजूद है कि वो प्री अरेस्ट बेल सीक कर सकता है अंडर सेक्शन 498। और दिस ऑर्डर गोज ऑन लाइक दिस, the remedy oriented in equity cannot be invoked in every run of the mill criminal case prima facie supported by material and evidence constituted a non-bailable cognizable offence warranting arrest, an inherent attribute of the dynamics of criminal justice system with the deterrent impact. It is certainly not a substitute for arrest bail। Dear fellows, ये जो जस्टिस साहब ने बात की, ने कहा कि ये एक एक्सेप्शनल रेमेडी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है इन एवरी रन ऑफ द मिल क्रिमिनल केस। हर क्रिमिनल केस के लिए ये अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर मटीरियल अवेलेबल होगा, सफिशेंट एविडेंस अवेलेबल होगी रिगार्डिंग दी नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल केस, और वहाँ पर courts will be twice shy reluctant to grant extraordinary exceptional concession of pre-arrest bail। Dear fellows, ये जो एक तासुर इस ऑब्जर्वेशन के बाद आया कि शायद प्री अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट जो है वो एबॉलिश होने जा रहा है या ख़त्म होने जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये कोई नई बात नहीं कही गई, बल्कि नंबर ऑफ़ जजमेंट्स के अंदर ये ऑब्जर्वेशन पहले से मौजूद है कि प्री अरेस्ट बेल का जो राइट है दैट कैन ओनली बी ग्रांटेड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल कंपेलिंग रीजंस के साथ और सर्कमस्टांसेस के साथ। ये फेलोज, ये तो स्कोप था 498 का हिदायतुल्लाह केस वर्सेस क्राउन, और जो ऑब्जर्वेशन जस्टिस काजी अमीन साहब ने दी वो मैंने आपके सामने रखी। अब अगर हम इस जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये सेशन कोर्ट का अख्तियार है, हाई कोर्ट का अख्तियार है, और एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस जो है पहले आप लोअर कोर्ट से रेमेडी सीख करेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट के पास जाएंगे। डियर फेलोज, अब अगर हम इस प्री अरेस्ट बेल को किन ग्राउंड पर सीख किया जा सकता है वो आपके सामने रखूं, तो दो जजमेंट मैं रेफ़र करूंगा, एक 2005 PCRLJ पेज 546 और एक PLD 1974 लाहौर पेज 256। इसके अंदर बड़ी एग्जॉस्टिवली
जो ग्राउंड्स हैं इन दोनों जजमेंट्स के अंदर प्री अरेस्ट बेल की, उनको डिस्कस किया गया। सबसे पहली ग्राउंड जो दोनों के दरमियान कॉमन है वो ये है, दिस शुड बी अ जेन्युइन प्रूव्ड एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट अरेस्ट, यानी फौरी अरेस्ट होने की तशवीश, क्यों अक्यूज पर्सन का है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो ये सबसे पहला प्री रेक्विजिट है, सिन क्वा नॉन है, प्री कंडीशन है इस राइट को सीक करने के लिए। दूसरा ये है इन दोनों जजमेंट के अंदर कि जो अक्यूज पर्सन है वो फिजिकली अपने आप को सरेंडर करेगा बिफोर द कोर्ट। इफ़ ही डज नॉट सरेंडर फिजिकली बिफोर द कोर्ट तो उसको ये जो राइट है या ये जो रेमेडी है ये ग्रांट नहीं की जाएगी। तीसरी बात ये है कि ये जो उसके ऊपर एलिगेशन लेवल की गई हैं, चार्ज लगाए गए हैं, उस पर FIR लॉन्च की गई है या उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में जो है वो इम्प्लीकेट किया गया है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कन्विंस करे माइंड ऑफ द कोर्ट को कि इट इज़ बेस्ड ऑन अल्टीरियर मोटिव, मेलाफाइडी, और इसके साथ साथ कनाइवेंस है एक्टिव बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द पुलिस, और पुलिस एंड एनी इन्फ्लुएंशियल एक्सटीरियर या आउटसाइडर एनी पर्सन, वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वो कोई भी शख्स हो सकता है। और चौथी बात जो उसने कन्विंस करना है माइंड ऑफ द कोर्ट को, वो ये बतानी है कि ही इज़ रिस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड और ऑनरेबल सिटीजन ऑफ द स्टेट, और अगर उसे अरेस्ट कर लिया गया तो उसे एप्रीहेंशन है कि उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी जो ऑनर है इन द आई ऑफ द सोसाइटी दैट विल बी लोअर्ड, वो डिसग्रेस हो जाएगा, उसकी ऑनर जो है वो दैट विल बी सॉइल टू द अर्थ, उसको ज़मीन में मट्टी में मिला दिया जाएगा। तो वो अगर कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये उसे ग्रांट की जा सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ग्राउंड है वो ये है कि इन तमाम ग्राउंड्स के बावजूद हिज केस मस्ट बी अ फिट केस अंडर सेक्शन 497, यानी 497 की जो ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंड्स पर भी वो पूरा उतरता हो। डियर फेलोस, ये वो ग्राउंड्स थी जो मैंने आपके सामने रखी, जिनकी बुनियाद पर हम सीख कर सकते हैं प्री अरेस्ट बेल। मैं उम्मीद करता हूं कि सो फार तमाम एंगल से आपको प्री अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।